हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा मिर्जिया मूवी के सेकंड ट्रेलर के बारे में। जी हाँ, हाल ही में दूसरा ट्रेलर रिलीज हुआ और मैं कहीं ना कहीं सरप्राइज हो गया, क्योंकि अक्सर देखा गया है बॉलीवुड में दूसरा ट्रेलर शायद ही रिलीज होता है या बहुत कम रिलीज होता है। ऐसे में सबसे पहले मैं बात करूंगा जो पहले ट्रेलर रिलीज हुआ था उसके बारे में, और जो अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है उसके बारे में। वो दोनों के बारे में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा, और साथ ही बताऊंगा राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने ये फिल्म कैसे बनाई है, उनका थॉट प्रोसेस क्या था और फिल्म में क्या देखने को मिलेगा और क्या स्टोरी होगी जो मुझे समझ में आई ये दोनों ट्रेलर देखने के बाद या गाने देखने के बाद, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले ट्रेलर के बारे में जो रिलीज हुआ था जून में। जी हाँ, जून 23 को पहला जो ट्रेलर है रिलीज हुआ था मिर्जिया का, जो करीबन करीबन 3.5 मिनट का था। 3.36 मिनट्स का था ट्रेलर, और एक अच्छा ट्रेलर था वो। बहुत एक रूहानियत, एक सोलफुलनेस उस ट्रेलर में दिखा था। हर्षवर्धन कपूर का ये डेब्यू फिल्म है, और सायमी खेर भी इस फिल्म में नजर आने वाली, जो लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही है हर्षवर्धन कपूर के साथ। फर्स्ट ट्रेलर की अब मैं बात करता हूँ डिटेल वे में। फर्स्ट ट्रेलर में आप अगर ध्यान से देखोगे तो दो कहानी एक साथ चलती रहती है। एक स्टोरी में एक पुराने जमाने की स्टोरी है जहां पे हर्षवर्धन कपूर दाढ़ी वाले लुक में, एक नकाब वाले लुक में घोड़े पे दौड़ते हैं, और साथ ही उनके पीछे कुछ और आई थिंक गुंडे होते हैं या जो उनके पीछा करते, इस तरह से है रोल। और कहीं ना कहीं फिर फ्लैशबैक के बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पे साइकिल में चलते हैं जो सायमी खेर और हर्षवर्धन कपूर जब वो छोटे रहते हैं उस तरह से दिखाया गया है। उसके बाद बाइक पे चलते हुए, मतलब बाइक पे चलाते हुए दिखाया गया है। साइमी के हाथ अपना ऐसा करके एकदम एंजॉय कर रही है बाइक पे, उस तरह का एक आज का सीन दिखाया गया है। और कहीं ना कहीं एक पुराना सीन दिखाया गया है जहाँ पे झाड़ के यहाँ पे लेटे हैं हर्षवर्धन कपूर, और कहीं ना कहीं दुपट्टा उड़ रहा है सायमी खेर का पुराने जमाने में, कुछ उस तरह का दिखाया गया है। अब आप कंफ्यूज होते होंगे, भाई आखिर क्या है, दो अलग अलग चीजें दिखा रहा है, डबल रोल है क्या इनका। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये फिल्म मिर्जा साहिबा के फोक लोर पे बेस्ड है। फोक लोर पे मतलब आपको बता दो, ये हिस्ट्री नहीं है, हमारी हिस्ट्री नहीं है मिर्जा साहिबा। वो हम बोलते हैं ना यार, एक कहानी होती है, कभी हम नाना नानी से सुनते हैं, दादाजी से, अरे यार एक एक वक्त की बात थी, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो इस तरह की कहानी है, कोई रियल कहानी नहीं है मिर्जा साहिबा की, एक आई थिंक बनाई हुई कहानी है, और इसका कोई प्रूफ नहीं कि कभी ऐसा हुआ था। तो इसीलिए हिस्टोरिकल कहानी नहीं है, ऐसा हम नहीं, राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने खुद कहा है। तो ये एक स्टोरी एक कहीं निकल के आती है, जहां पे आप देखोगे पहले ट्रेलर में कि किसी और से प्यार करती है शायमी खेर, और कहीं ना कहीं इधर उधर से देखते रहते हैं हर्षवर्धन कपूर उनको, और कहीं ना कहीं बाद में जाके मिलते हैं। और बट इतना एक समझ में आया है पहले ट्रेलर के बाद कि कहीं ना कहीं बचपन में भाग जाते हैं हर्षवर्धन कपूर, उसके बाद बड़े होने के बाद सायमी खेर को मिलते हैं, और उसके बाद उसको बोलते हैं गुस्से में, हाँ ठीक है तुम्हारे पिताजी को जाके बता दो कि हाँ मैं खूनी था। कुछ इस तरह का एक डायलॉग है, और उसमें गुलजार की बहुत प्यारी लाइन है कि होता है अक्सर ये होता है, चोट कहीं लगती है और दर्द कहीं होता है। तो कुछ इस तरह की लाइन है। तो गुलजार साहब की लाइन सुन के ही मैं दिल खुश हो गया था। ये पहले ट्रेलर में मुझे कहीं ना कहीं लगा था। दूसरा ट्रेलर जो है वो काफी ज्यादा इंटेंस है, जो अभी रिलीज हुआ है। दूसरा ट्रेलर 2.5 मिनट के करीबन करीबन का है। ये पहले से ज्यादा एक इंटेंस ट्रेलर है, मतलब पहला ट्रेलर जरूर इंटेंस था बट इसमें और ज्यादा ग्रिप है। इसमें एक गाना है टुन टुना करके एक गाना है, बहुत अच्छा गाया गया है। शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक है इस फिल्म में, तो आप समझ सकते हैं म्यूजिकली बहुत अच्छी फिल्म है। और राकेश ओम प्रकाश मेहरा के जो ये ट्रेलर है सेकंड, इसमें भी आप देखोगे तो फ्लैशबैक का सीन है और अभी का रियल लाइफ का सीन है। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो लड़की के पिताजी है उसका कैरेक्टर दिखाया गया है, पहले ट्रेलर में नहीं दिखाया गया था। लड़की के बाप को पसंद नहीं रहता है, और कहीं ना कहीं जो लड़के का नाम है कुछ मोहसिन या कुछ इस तरह से नाम है, मोहसिन कुछ तो इस तरह से नाम है, और लड़की का नाम कुछ सुशी करके है इस फिल्म में। क्योंकि पहले ट्रेलर में लड़के का नाम का जिक्र हुआ है, आप ध्यान से देखोगे तो, और दूसरे ट्रेलर में लड़की के नाम का जिक्र हुआ है।
और मतलब हर्षवर्धन कपूर लड़की के बाप को कहते हैं हाँ मैं सुशी से प्यार करता था, अभी भी करता हूँ, कुछ इस तरह का है, शायद उसके बाप को पसंद नहीं रहता है। और उसके बाद जो आप देखोगे रेगिस्तान में हर्षवर्धन कपूर है मतलब खड़े हुए नजर आ रहे हैं और सैमी खेर भाग रही है और हर्षवर्धन कपूर के हाथ में बंदूक है और लड़की के पिताजी के हाथ में भी बंदूक है। और एक इस तरह का मतलब आप समझ चुके, एक रिबल वाली स्टोरी है, मतलब लड़की के बाप को पसंद नहीं रहता है, लड़का लेके भाग रहा है हीरोइन को, हीरोइन किसी और से शायद पहले रिश्ता था, उसके बाद वो हीरो के साथ भागती है यानी कि हर्षवर्धन कपूर के साथ। तो इस तरह का दिखाया गया है, पास्ट और प्रेजेंट मतलब हाईलाइट भी दिखाया गया, पुराने जमाने का भी दिखाया गया है, किस तरह से लड़ाई होती है हर्षवर्धन कपूर की कुछ लोगों के साथ, उस तरह से दिखाया गया पुराने समय। तो ये दो तरह की चीजें दिखाई गई दूसरे ट्रेलर में भी। और आपको अब मैं बता देता हूं जो राकेश ओम प्रकाश मेहरा की, आपने अगर रंग दे बसंती देखी होगी या भाग मिल्खा भाग देखी होगी तो आप अपने अक्सर देखा होगा कि रंग दे बसंती में एक पुराने जमाना दिखाया गया था जब इंडिया आजाद नहीं था, और उसके बाद आज का जमाना दिखाया गया था कि आज भी कहीं ना कहीं इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है यूथ के चलते वो कितनी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, जॉब्स नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स है। तो आज का यूथ किस तरह से खुद को भगत सिंह मानता है, खुद को राजगुरु मानता है, किस तरह से लड़ाई करते हैं जैसे उस वक्त अंग्रेजों के साथ, और इस वक्त कैसे जो चंद गद्दार नेता है या जो भ्रष्ट नेता उनके साथ किस तरह से लड़ाई करते हैं, इस तरह से दिखाया गया था फ्लैशबैक में रंग दे बसंती फिल्म में आपने देखा होगा। तो सेम उसी तरह ये फ्लैशबैक वाली मूवी है और इसमें दोनों स्टोरी एक साथ चलती है, मतलब पहले पुराने जमाने की स्टोरी चलेगी, फिर थोड़ी देर बाद अभी के जमाने की जो स्टोरी चलेगी सैमी खेर और हर्षवर्धन के बीच में। तो इस तरह से दोनों की स्टोरी चलेगी और दोनों स्टोरी में जो लीड एक्टर है सैमी खेर और हर्षवर्धन कपूर ही है। तो ये फिल्म बहुत बढ़िया होने वाली है। गुलजार ने ये फिल्म लिखी है और इसके गाने भी गुलजार ने लिखे, स्क्रीन प्ले भी गुलजार का है। मैं इसीलिए ये फिल्म जरूर देखना चाहूंगा और राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने इसमें जी जान लगा दी है। राकेश ओम प्रकाश का कहना है कि उन्होंने 20 या 30 साल पहले ये कहानी सुनी थी, तब से उनके माइंड में थी और ये मूवी बनाने का उन्होंने तब से ही ख्वाब में रखा था। तो आप समझ सकते हैं बहुत पहले से उनके दिल में था, एक ख्वाब में था ये मूवी बनाए, और ये मूवी अब बन के रेडी हो गई है, रिलीज होने वाली है 7 अक्टूबर को। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड इस मूवी के लिए आप मुझे बता सकते हैं, और आपके कुछ सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए तो आप सबसे अलविदा, मिलता हूँ फिर दोबारा, बाय।